हम लोग बायोलॉजी के सीरीज को स्टार्ट किए थे जिसमें फर्स्ट चैप्टर था जय परक्रम। जय परक्रम का हम लोग पार्ट 1 देख लिए थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 जो है स्टार्ट होगा प्रसंख्या 52 से है। तो है पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन होता है। पौधों में जो होता है उत्सर्जित पदार्थ कौन होता है, तो गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है और रेजिन भी होता है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 में आपसे कहता है सजीव जीवधारियों द्वारा किस होता है प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। मतलब इस प्रश्न का कहने का मतलब है सजीव जीवधारी के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 54 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो संवहन उत्तक के अंतर्गत फ्लोएम और जाइलम को रखा गया है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 में आपसे कहता है कि बताइए रक्त क्या है। तो रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक होता है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। 56 में आपसे कहता है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन का जो होता है अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो ये बनता है CO2, H2O और ऊर्जा बनता है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 में कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 58 में आपसे कहता है कि बताइए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है ये होता है छोटी आंत होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 में कहता है चालनी नलिकाएं पाई जाती है किस में। तो चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है ये पाई जाती है फ्लोएम में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 में आपसे कहता है आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। तो चलिए ये इस प्रश्न को ना हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग इसका कमेंट जो है बताइएगा कितना दिनों का होता है। आइए प्रश्न संख्या 61 में कहता है बताइए पौधों में शोषण होता है किसके द्वारा। जड़ में होता है, पत्तियों में होता है या तना में होता है। तो शोषण का माध्यम कहा जाए तो इस प्रकार के कुछ पौधे में जो होता है विभिन्न अंगों द्वारा होता है, जिस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इनमें से सभी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 में कहता है स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी के अंतर्गत जो है हरे पौधा को रखा गया है। प्रश्न संख्या 63 में आपसे कहता है बताइए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसमें रक्त नहीं पाया जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो है नहीं होता ये मक्खी में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 में कहता है आपसे हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो कौन सी बीमारी होती है तो ये होती है एनीमिया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 में आपसे कहता है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो है कार्य क्या होता है। हम लोग के शरीर में इसका स्राव होता है, तो इसका मुख्य रूप से काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 में आपसे कहता है मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो मुख्य गुहा में जो होता है ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 में आपसे कहता है ऑक्सीजन का वाहक कौन है अथवा ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार जो होता है रक्त घटक कौन है। तो इस प्रश्न की जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरबीसी होता है। प्रश्न संख्या 68 में आपसे कहता है त्वचा में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है। मुख्य रूप से शरीर में जो होता है रक्त का स्तर नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो ये होता है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 में कहता है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी। तो न्यूक्लियस शब्द जो है ये दिया गया था आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या
70 में आपसे कहता है कि बताइए पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधों में जो भोजन होता है ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 71 में चलते हैं। 71 आपसे क्या कहता है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आपका कोशिका विज्ञान। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 72। 72 में आपसे कहता है मानव हृदय घिरा हुआ है किससे। तो मानव हृदय जो घिरा हुआ ये पेरिकार्डियम से। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 में आपसे कहता है कि बताइए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र, कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ये जो संबंधित होती है कौन सी बीमारी, तो ये है आपका निमोनिया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। 74 में आपसे कहते हैं कि बताइए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन है। तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता जो होता है ये वृद्धि होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। 75 में आपसे कहता है स्वपोषी पोषण जो होता है किस में होता है। स्वपोषी पोषण जो होता है ये किस में होता है, तो ये हरे पेड़ पौधा में होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग चलते हैं 76 में। 76 में आपसे क्या कहता है ग्लाइकोलाइसिस होता है किस में। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ये किस में होती है, तो ये होता है कोशिका द्रव में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। 77 में कहता है किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहता है। रंध्र जो होता है कौन से पौधे में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कनेर में। कनेर नाम का एक पौधा होता है जिसमें जो होता है रंध्र अनुपस्थित होता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 78 में आपसे कहता है कि बताइए ग्रहणी भाग होता है किसका। तो ग्रहणी भाग जो है ये होता है छोटी आंत का। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 79 में कहता है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। तो मानव का जो गुर्दा होता है उसका आकार होता है सेम के बीच के आकार का। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 80 में कहता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण होता है कब। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कब, तो ये दिन में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 81 में आपसे कह रहा है बताइए ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया जो होता है ये कौन से जीव का श्वसन अंग है, तो ये ट्रैकिया जो है आपका कॉकरोच का श्वसन अंग है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 82 में कहता है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिका की, तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए भित्री। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 में आपसे कहता है मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा जो होती है 2% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 84 में कहता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण का स्थान ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 85 में आपसे कहता है परिशेषिका हिस्सा है किसका। तो परिशेषिका जो है ये हिस्सा होता है आहार नाल का। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 86 में कहता है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है ये यूरोक्रोम के कारण। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 87 में आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। किससे जो होते हैं रंध्र के छिद्र जो होते हैं ये घिरे होते हैं। तो ये जो होता है गार्ड कोशिका के द्वारा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 में आपसे कहता है निम्न में से किस रंग की प्रकाश ज्यादा प्रभावी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होता है लाल रंग। ये प्रश्न संख्या 90 में आपसे कहता है बताइए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो ग्लूकोज के जो होता है पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 भी प्राप्त होता है, ऊर्जा भी होता है और H2O, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 91 में कहता है आपसे कि बताइए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये अर्धपारगम झिल्ली है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा।
ये प्रश्न संख्या जो है 93 में कहता है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो स्टार्च के लिए इसके लिए प्रयोग हम लोग करते हैं आयोडीन का। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पर प्रश्न संख्या 94 में आपसे कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर, प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी। ये प्रश्न संख्या 95 में आपसे कहता है रक्त का रंग लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 कहता है दांत का कठोरतम भाग क्या है। तो दांत का कठोरतम भाग को हम लोग इनामेल कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 97 में कहता है गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता जो एक प्रकार की क्या है। तो ये होता है मृत जीवी होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 98 में आपसे कहता है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसमें जो होती है किण्वन की अभिक्रिया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 99 में आपसे कहता है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का मुख्य कार्य जो होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना होता है। प्रश्न संख्या 100 में कहता है आपको डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो कहलाती है हीमोडायलिसिस कहलाती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसके बाद जो है आप लोग को 10 प्रश्न और दिखाई पड़ेगा। तो ये प्रश्न संख्या 101 को देखते हैं। 101 में कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है कैसे, मतलब किस में होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 102 में कहता है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होती है किस में। तो इस प्रश्न की जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में। प्रश्न संख्या 103 में आपसे कहता है रंध्र मुख्यतः पाया जाता है कहाँ। तो रंध्र जो होता है मुख्यतः ये पाया जाता है पत्तियों पर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 104 में कहता है लसिका का रंग कैसा होता है। तो लसिका का रंग जो होता है हल्का पीला होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 105 में आपसे कहता है कि बताइए लैटेक्स पाया जाता है किस में। तो लैटेक्स जो पाया जाता है कनेर नामक पौधा में। प्रश्न संख्या 106 में आपसे कहता है मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है, कौन से जो है तंत्र का निर्माण करता है। तो ये सभी जो है श्वसन तंत्र का भाग है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 में कहता है वृक्क सहायता प्रदान करती है किस में। तो वृक्क जो होती है सहायता प्रदान करती है उत्सर्जन में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 108 में कहता है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं। तो कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज को कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 में कहता है एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में जो होती है फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है आपका 3 होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 में आपसे कहता है और ये आपका आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय या त्वचा। तो इस प्रश्न की जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अग्नाशय।